परम पूज्य सोना रिम्पोचे की दूरदर्शी सोच और प्रयासों से परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक टेलीविजन कार्यक्रम जो समर्पित है भगवान बुद्ध के दर्शन, ज्ञान और बौद्ध परंपराओं को। कार्यक्रम में दुनिया के तमाम बड़े बौद्ध धर्मगुरु, बौद्ध ज्योतिष शास्त्री रोज आप तक पहुंचा रहे हैं अमूल्य जानकारियां। सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं। कार्यक्रम शराब सैनपो आपको हर रोज भगवान बुद्ध और उनके दर्शन से रूबरू करा रहा है। इस कार्यक्रम में हर रोज आप भारत के अलग अलग हिस्सों में रह रहे बौद्ध धर्मावलंबियों की जिंदगी और भगवान बुद्ध में उनकी अपार आस्था से रूबरू होते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम में अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम खेमांग जिले में रह रहे बौद्ध अनुयायियों का जीवन। परम पूज्य 13वें सोना रिम्पोचे ने जब अरुणाचल प्रदेश के दूरस्थ गांव का दौरा किया तो उनकी मुलाकात भगवान बुद्ध में अपार आस्था रखने वाले इन अनुयायियों से हुई। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम खेमांग जिले में मौजूद लाग्याला मोनेस्ट्री में किसी बड़ी पूजा की तैयारी है। परम पूज्य 13वें सोना रिम्पोचे पूजा के लिए अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। लागेला मोनेस्ट्री में सैकड़ों की संख्या में बौद्ध धर्मावलंबी भी मौजूद हैं। और ये लीजिए शुरू हो गई सबसे बड़ी पूजा। जी हाँ, पश्चिम खेमांग जिले की लागेला मोनेस्ट्री में जिस पूजा की तस्वीर आप देख रहे हैं वही है सोक पूजा। परम पूज्य 13वें सोना रिम्पोचे ने अपनी खलकतांग यात्रा के दौरान यहाँ की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री में सोक पूजा पूरी की। लागेला मोनेस्ट्री में आयोजित सोक पूजा में परम पूज्य 13वें सोना रिम्पोचे ने तो दिल से हिस्सा लिया ही, स्थानीय लामाओं और बौद्ध अनुयायियों ने भी पूरे मन से अपने आराध्य देव की पूजा की। सोक पूजा के दौरान भगवान का पूरा आशीर्वाद पाने के लिए खाने पीने की चीजों से लेकर वो तमाम चीजें भगवान को अर्पित की गई जो सोक पूजा के लिए जरूरी मानी जाती हैं। लागेला मोनेस्ट्री में सोक पूजा पूरी होने के बाद परम पूज्य 13वें सोना रिम्पोचे ने पहले खुद ईश्वर से आशीर्वाद लिया और फिर पूजा में शरीक हुए श्रद्धालुओं को भी आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम के अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे सोक पूजा का क्या है महत्व। कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम, क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। जानिए सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां। Trust Tele, Namaste and a very happy new year to all the viewers. 13th January 2011, Thursday, 9th day of lunar and 11th month. The day is good for people who are born under tiger and rabbit years, and the elemental combination is water wind, which is a bad combination,
and the day has incompatibility energy to separate loved ones and brings disharmony. This influences remain till 2 p.m. and from 2 p.m. onwards, the elemental combination is wind-wind, which is auspicious elemental combination. This combination has inspiring energy that fulfills one's wishes without delaying. It is good day for reconciling arguments and discords. Good day for taking decisions and undertaking important assignment. Sowing seeds to the fields and garden, etc. are very good. However, avoid doing prayers for deceased ones, as it is Shiginamgo. Day can be bad for people who are born under sheep, ox, dragon and dog. So, not a favorable day for the construction of roof. Refrain from prejudice. It can be severe if you catches illness. Not a good day to fight court cases. 14th January 2011, day Friday and 10th lunar day of 11th month. A good day for people who are born under bird, monkey and sheep. The elemental combination is earth wind, which is a bad elemental combination and can bring discord, which can lead to loss of wealth and things. Meeting of robbery and thief is possible on this day. Wishes may become less productive or ineffective. Since it is Chi Namgu, so not an auspicious for almost all the important activities. Paying off debts and other violent activities should be avoided today. It can be bad for people who are born under tiger and rabbit years. Phumdong or empty was is at east direction, so important activities should not be done while facing east. 15th of January 2011, Saturday and 11th lunar day of 11th month. And the day is very favorable for people who are born under ox. The elemental combination is earth fire, which is an auspicious combination and brings burning and lead to suffering. Activities related to defeating enemies and undertaking violent activities are effective. BT appears from 12 p.m. until 12 a.m. from east to west direction. So, avoiding undertaking tarsic therapies like blooding and moxibustion. Drawing and also it is drawing in Nambu, so avoid inviting guests at home. Phumdong or empty was is at the east direction, so important activities should not be done while facing east. Thanks for watching and see you tomorrow at the same channels at same time. Buddham saranam gacchami dhammam saranam. भगवान बुद्ध पूरी दुनिया के मार्गदर्शक हैं। इनके दिखाए रास्तों को अपनाकर हर कोई ज्ञान की रोशनी पा सकता है और अपना जीवन सफल बना सकता है। लेकिन आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो भगवान बुद्ध के दर्शन और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से अनजान हैं। इसलिए कार्यक्रम शराब सैंगपो में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के एक न एक सबसे बड़े बौद्ध धर्म गुरु हर रोज धर्म ज्ञान देते हैं। तो सुनिए आज का अमूल्य धर्म ज्ञान। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला के कॉलेज के छात्रों को बौद्ध धर्म की सही राह दिखा रहे हैं बौद्ध धर्म गुरु परम पूज्य 13वें सोना रिम्पोचे। एम्प्टी, शून्य। अब कहां पहुंचा? अब हम लोग जो कंडीशनल ट्रूथ की बात किया ना अभी, सो ये सारा चीज बिल्कुल सत्य नहीं है अल्टीमेटली। तो अल्टीमेटली सत्य क्या है, ये क्वेश्चन आता है। तब उसके जवाब में आता है अल्टीमेट ट्रूथ, सत्य इज टॉप एंड।
is the emptiness, is shunya, is zero. अब उस अस्तित्व जो है उसमें भी तरह तरह का होगा। पूरे एम्प्टीनेस तक पहुंचने के लिए आपको माइंड बहुत ट्रेनिंग करना पड़ेगा। यू कांट एक्सेप्ट इमीडिएटली। अरे पूरा एम्प्टी बोलने से तो आपको जचेगा नहीं, यू वॉन्ट बी एबल टू एक्सेप्ट। अरे मैं यहाँ हूँ, सब कुछ यहाँ है, चल रहा है, हाउ इट कैन बी एम्प्टी? इट्स वेरी बिग क्वेश्चन ना, यू कैन नॉट। लेकिन उसका थोड़ा नीचे नीचे आना है, उसका लेवल्स है, रफ, जैसे कि इतना तक डीप नहीं जाते, थोड़ा नीचे आता है। रफ में यू कैन अंडरस्टैंड डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्टीज, डिफरेंट लेवल ऑफ रियलिटीज। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, छोटा एक रियलिटी आप समझना चाहिए। एग्जाम्पल दिस टी एंड वाटर, कंडीशनली दिस आर द टोटल डिफरेंट। आप बोलेगा चाय को पानी है बोलेगा तो लोग बोलेगा ये तो पागल है, पानी को चाय बोलेगा तो पागल है बोलेगा। लेकिन एक कदम आगे जाएगा तो अगर चाय के अंदर में कंडीशंस जो डाला है, मिला हुआ है, उसको हटा दें तो देन इट बिकम्स वाटर। तो वहां तक जाने से तो एक, अरे यार अल्टीमेटली तो वाटर है ना, यू कैन अंडरस्टैंड दैट मच एटलीस्ट। ठीक है, इसमें चाय पत्ती डाल दिया, चीनी डाल दिया, दूध डाल दिया, तब इट बिकम्स टी। अदरवाइज हाँ, अगर थोड़ा अंदर जाएगा, थोड़ा आगे जाएगा तो इट्स वाटर ओनली ना। उसी तरह से विच कैन नॉट बी चेंज ऑल द टाइम। चाय बनाओ, थूपा बनाओ, इट विल रिमेन ऑलमोस्ट लाइक वाटर ना, उसका जो ओरिजिनलिटी है जो है। सिमिलर वे में अब ये कप का एक रियलिटी, वहां तक हम जा सकते हैं, बहुत एम्प्टीनेस तक नहीं जा सकने से। इसका अल्टीमेट रियलिटी क्या है? अल्टीमेट रियलिटी एक दिन ये बर्बाद हो जाए, टूट जाए, वो यू कैन नॉट चेंज। आज नहीं टूट सकता है, आप अच्छा से रखो, कल नहीं टूट सकता, लेकिन एक दिन पक्का पक्की टूटेगा, गारंटी के साथ 100%। या एम आई राइट? तो इसका अस्तित्व, इसका एग्जिस्टेंस क्या है? तो अल्टीमेटली दिस एग्जिस्टेंस इज वन डे इट विल ब्रेक, दैट वी कैन नॉट चेंज ना, वो एकदम सत्य है। और हमारा लाइफ देखो, आज तुम लोग कॉलेज में है, मैं पहले बचपना था, अभी मैं 40+ हो गया, बुरा होने लगा, कल को मुझे मरना है। छोटा हो रहा था, बूढ़ा हो रहा था, अलग अलग कपड़ा लगा रहा है, अलग अलग परिस्थिति में घूम रहा है, कभी एरोप्लेन में भी घूम रहा है, कभी घर में भी है, कभी कहीं में है। जैसे कल में दिल्ली में था, आज यहाँ हो, कल खलकता में होगा, है ना? चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन हमारे लाइफ में एक रियलिटी यू कैन अंडरस्टैंड, एक दिन मरेगा, जिसको चेंज नहीं हो सकता, है ना? तो हमारा लाइफ का अस्तित्व क्या है? बोलने से एक दिन मरेगा, खत्म होगा, है ना? इस बॉडी से हम डिटैच हो जाएगा, दैट इज रियलिटी, है कि नहीं? सो इस तरह का सोच जो है ना, अंडरस्टैंडिंग को हम लोग आगे ले जाना है। तो ये एक रियलिटी का एक मीनिंग है। तो इसको डीप जाएगा, डीप जाते जाते तो आप अल्टीमेट रियलिटी जो कि तौबानी तक पहुंचेगा। इसमें कुछ असर हो रहा है, कुछ मीनिंग, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसमें कुछ फायदा नजर आ रहा है अगर ऐसा सोच हो तो? सो दिस, ये दो चीज जो है ना, कंडीशनल ट्रुथ और अल्टीमेट ट्रुथ। जैसे कंडीशनल ट्रुथ मैंने कहा, ये कप है, सब कुछ ठीक ठाक है, हम यूज भी कर रहा हूं, दिस आर ऑल आर ट्रुथ। लेकिन थोड़ा डीप जाके अल्टीमेट जाने से, अरे यार ये कप क्या है, अल्टीमेटली एक दिन तो ये टूट जाएगा। व्हेन यू रियलाइज द अल्टीमेट ट्रूथ,
ऑटोमेटिकली आपका डिटैच थोड़ा हो जाता है, अटैचमेंट गोस अवे, है कि नहीं? अगर आप सोचने लगेगा कि जो हम कंडीशनल ट्रूथ जो देख रहा है, जो हमारे नजर में है, वही अल्टीमेट ट्रूथ समझने लगेगा, तो इसका रियलिटी एक दिन टूट जाएगा। अगर ये आप सोच में नहीं है तो आप अटैचमेंट बढ़ जाता है ना। और कोई आदमी इसको मांगने से नहीं देगा ना, ये कप तो मेरा बहुत अच्छा कप है बोलेगा ना, जिस दिन आप सोचेंगे एक दिन तो टूटना है, एक यार यूज करने दो ना, दे दो ना, तो देखो कितना कंफर्टेबल हो जाता है। इसलिए ये बेस है, ये सोच जो है। अब ये बेस करके आपका माइंड का डायरेक्शन, विचारधारा जो है बनते हैं। अगर वहां से आप विचारधारा बंद करके तब बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ में जाने की कोशिश करना चाहिए। दिस इज द बिगिनिंग। अगर ये विचारधारा आपके पास नहीं है तो आप जितना दिन भी थम में बैठो और जितना भी बैठो क्या बैठो, वो तो कुछ चाह रहे हैं आप, कुछ और चीज आप खोज रहे हैं कहीं और जगह में, तो आपको मिलेगा नहीं। जैसे हम पहले कहा था ना, ग्राउंड प्रिपरेशन गलत कर दिया हो, जैसे ग्राउंड प्रिपरेशन में क्या क्या जमीन में होना चाहिए आप पहले देख करके वहां फसल लगाना। अगर तुम रेत के मैदान में फसल लगाओगे और उसमें जितना भी यूरिया डालो, जितना भी खाद डालो, फसल उठेगा नहीं। उठने से फसल थोड़ा छोटा सा होकर खाली हो जाएगा, आपको फल तो मिलेगा नहीं। तो ये बेवकूफी बात। तो इसलिए यू मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द बेस। इसीलिए शी लाम ट्रिबू, ओके, ग्राउंड, उपाय, मेथड्स एंड रिजल्ट। अब रिजल्ट क्या मिलना है? संगे के गोपम बुद्ध तो नंबर हम से भी इसी संगे के कु है ना। अब उसको पाने के लिए ग्राउंड प्रिपरेशन कहां से करना चाहिए? डेम्बानी से, दो सत्य को जानकर, दो सत्य को मान करके। जानना और मानना में बहुत फर्क है। आजकल जानने वाला बहुत लोग है, फिर मानने वाला नहीं है। ये भी करना पड़ेगा आपको, सिर्फ जानने से ही मानना चाहिए। आप में दोस्त में होगा बहुत लोग जानते तो है, डिस्को में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मानते नहीं है, जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, दारू नहीं पीना चाहिए, जानते हैं दारू पीने से लीवर खराब होगा, लेकिन मानते नहीं, फिर पी जाते हैं। इसलिए जानना भी है, मानना भी है। ठीक है ना। अब देखो, आज क्योंकि सब मिक्स करने से फिर आप लोग याद नहीं रहेगा, इसलिए आज के टॉपिक इतना में मैं रखता हूं। केवल आप थोड़ा मन को चलाओ दो सत्य के ऊपर में। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ बुद्धिस्ट। जबकि ये समझ में आपको बिल्कुल नहीं होगा तो वे ऑफ थॉट्स बिल्कुल बुद्धिस्ट का वे ऑफ थॉट नहीं होगा।